हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, जैसा कि आपको मालूम भी है कि हम उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड और जो कॉमन फॉर ऑल है वो सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं जो 50 मार्क्स का है। उसमें आज हमने एक टॉपिक लिया है जो दीक्षा, यानी जो दीक्षा एक ऐप है उसके बारे में। ठीक है, तो दीक्षा की जो फुल फॉर्म है आपको दिख भी रही होगी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये फुल फॉर्म है। कीप इन माइंड एंड अगर नोटबुक है आपके पास उसको नोट कर लीजिएगा। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो भी बार बार पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं कि दीक्षा है क्या आखिर। दीक्षा ऐप यानी एप्लीकेशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी तथा एनसीटीई के संयुक्त प्रयास से स्कूली शिक्षा के लिए जारी किया गया है एक ऐप है दीक्षा, जो किसके किसके संयुक्त प्रयास से किया गया, एक एनसीईआरटी और दूसरा एनसीटीई। ओके, और एक राष्ट्रीय मंच एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। क्या है ये? एक ऐप है और कौन सा वाला है? एंड्रॉयड है। जो हमारे सारे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं आजकल, एक उसमें क्या कर सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है इस ऐप को, जिसे विद्यार्थी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद घर बैठे अपने मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो दीक्षा पोर्टल में, तो उसमें क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट वाइज क्या होती हैं, वीडियोज़ होती हैं। तो कोई भी स्टूडेंट तो अपने को इनरोल करके, टीचर भी इनरोल करते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे कि मैं टीचर हूँ तो हमको भी गवर्नमेंट कहती है कि दीक्षा पोर्टल पे क्या करें, इनरोल करें और अपने बच्चों को, जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको भी इनरोल करवाएं, ताकि वो वहाँ से फिजिक्स से पढ़ सकें, मैथ्स से पढ़ सकें, जो भी उनको पढ़ना हो, हिंदी पढ़ सकें। तो दीक्षा पोर्टल में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इस ऐप में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई किसी भी भाषा में की जा सकती है। कहाँ से कहाँ तक? इस ऐप में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई किसी भी भाषा में की जा सकती है। यह ऐप मुक्त अवसंरचना यानी ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुक्त पहुंच, ओपन सोर्स और मुक्त अनुज्ञप्ति यानी ओपन लाइसेंसिंग के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, किस किस पे? ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया ओपन सोर्स और तीसरा हो गया ओपन लाइसेंसिंग। ओके, ये तीन इसके क्या हैं, सिद्धांत हैं जिन पर यह चलता है ऐप। आगे बात करते हैं। यह ऐप यानी जो हमारा दीक्षा ऐप है, एप्लीकेशन है, 5 सितंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो कब किया गया ये? 5 सितंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा वाला डेटा? 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। ओके, और तब से 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भर में अपनाया गया। कितने राज्यों में अपना लिया गया है? 35। ओके, और साथ ही साथ सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ और करोड़ों विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा अपनाया गया है। तो अभी मैंने जैसे बताया, स्टूडेंट से भी यहाँ से पढ़ते हैं और टीचर से भी यहाँ से पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, रिकमेंडेड करते हैं अपने बच्चों को। ओके, विद्यार्थियों के अलावा इस तकनीक के माध्यम से शिक्षक, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, संगठन, संस्थाएं, सरकारी व स्वायत्त संस्थाएं, गैर सरकारी निजी संगठन इत्यादि भी कई प्रकार के प्रशिक्षण ले सकते हैं, यानी यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। टीचर भी यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, साथ साथ इस ऐप को एमआईटी अनुज्ञप्ति प्राप्त मुक्त पहुंच तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ओके, और जिसे सनबर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सनबर्ड कहा जाता है, और जो ज्ञान अर्जन के लिए एक डिजिटल अवसंरचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्कूली शिक्षा से संबंधित व्यवधान के बाद दीक्षा को देश भर के विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों और शिक्षकों द्वारा पहुंचाया गया। ठीक है, और वर्तमान में यह संपूर्ण भारत भर में एनसीईआरटी, सीबीएसई और एससीईआरटी की 18 से भी अधिक विभिन्न लैंग्वेज में क्या है, उपलब्ध है। ओके दोस्तों, कितनी भाषा में है अभी तक उपलब्ध? कीप इन माइंड, हाईलाइटेड 18 लैंग्वेज में ये क्या है, अभी तक उपलब्ध है। ओके,
यह मंच स्कूली शिक्षा, मूलभूत शिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों और शिक्षक के रेखांकित और अलग अलग समुदाय के लिए समावेशी यानी इंक्लूसिव ज्ञान अर्जन का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया है। और दोस्तों एलटी का जो पूरा सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 50 मार्क्स का है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों दीक्षा ऐप का प्रयोग और उसके लाभ, कैसे इसका प्रयोग करना है और इसके क्या क्या प्रॉफिट आपको हो सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं दीक्षा ऐप की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था में उत्पन्न व्यवधान के बाद उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे प्रयास न केवल वांछित थे बल्कि अत्यंत आवश्यक भी थे। इस ऐप के निम्नलिखित लाभ हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 दोस्तों। तो पहला लाभ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इस ऐप का प्रयोग पूरी तरह मुफ्त है यानी फ्री है, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगता, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता किसी भी वीडियो को आपको देखने के लिए। और यह गूगल के प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप गूगल में जाएंगे, आपके सभी एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, वहाँ आप दीक्षा लिखेंगे तो दीक्षा ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से मुफ्त में यानी फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका प्रॉफिट है वो क्या है। इस ऐप का प्रयोग पूरी तरह फ्री है और यह गूगल के प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है जैसा आपको पता है। और घर बैठे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसकी आराम से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से देश के सभी जो शैक्षिक परिषदों की यानी बोर्ड हैं जो की शिक्षा सामग्री प्राप्त की जा सकती है। तो किसी भी बोर्ड की आपको मटेरियल आसानी से यहाँ मिल सकता है दीक्षा पोर्टल में, कोई भी बोर्ड का। आगे यह ऐप स्टूडेंट के अलावा टीचर और शिक्षाविद, विशेषज्ञ संगठन हो, संस्थाएं हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अब कोई गैर सरकारी हो, सभी संगठन इत्यादि आदि के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। आगे बात करते हैं, इस ऐप में कई प्रकार की शिक्षा सामग्री है, स्टडी मटेरियल बहुत सारी हैं जो कि कई प्रकार के प्रारूप अलग अलग फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जैसे पीडीएफ में है, ऑडियो है, वीडियो हैं, आपको सारे फॉर्मेट में वहाँ स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, विद्यार्थी शिक्षा जो सामग्री है स्टडी मटेरियल को अपने फ़ोन में क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और जब चाहे तब से उसे पढ़ सकते हैं क्योंकि यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे अक्सर जो ऐप होते हैं वो ऑनलाइन ही काम करते हैं लेकिन ये क्या कर सकता है, ये ऑफलाइन भी चालू हो सकता है। दोस्तों कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करते हैं, आगे है जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल एक से दूसरी जो डिवाइस है में साझा भी किया जा सकता है। तो स्टडी मटेरियल को आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में साझा भी कर सकते हैं यानी शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेट के साथ या अपने जो कलीग्स हैं टीचर, जो एक दूसरे टीचर के साथ क्या कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यह ऐप 18 से भी अधिक लैंग्वेज में उपलब्ध है। कीप इन माइंड कितने लैंग्वेज में, 18 से भी अधिक लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। आगे इस ऐप में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, एमसीक्यू बन सकता है दोस्तों। क्या बन सकता है कि दीक्षा पोर्टल में कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक क्या है सामग्री उपलब्ध है। या दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि दीक्षा पोर्टल में कौन सी कक्षा के लिए सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन दे देंगे 1, 2, 3, 4 और फिर 11, 12 दे देंगे तो 11, 12 के लिए वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाएगी। यस, इस ऐप का प्रयोग करना बहुत ही आसान है और कम शिक्षित लोग भी इस ऐप का प्रयोग सुगमता से कर सकते हैं। तो कम पढ़े लिखे भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो भारी भरकम है, उसको चलाना हमारे बस की बात भी नहीं होते। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं आसान नहीं होता उनको चलाना, ठीक है। लेकिन दीक्षा जो पोर्टल है, दीक्षा जो एंड्रॉयड ऐप है वो आसान है, उसको कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, शिक्षक इस ऐप के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण भी दे सकते हैं।
ओके। क्या कर सकते हैं बच्चे, टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर ने एक वीडियो बनाई पढ़ाने की, ओके, और फिर वहाँ दीक्षा पोर्टल पे क्या कर दी, उसे अपलोड कर दी, जिससे और अपने बच्चों को उसका क्या कर दिया, लिंक शेयर कर दिया। तो इस माध्यम से भी एक टीचर अगर उसे ऑफलाइन नहीं मिलता आ रहा है मौका पढ़ाने का, तो वो ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए भी पढ़ा सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। यह राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत निर्धारित लक्ष्य डिजिटल शिक्षा, उसका लक्ष्य कौन सा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, क्या डिजिटल शिक्षा हो, एजुकेशन कैसी हो, डिजिटल हो, को पाने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, तो जो दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा एंड्रॉयड ऐप है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है कि डिजिटल शिक्षा हो, उसको पाने में हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस ऐप की एक विशेषता यह भी है कि इसके माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई का निरीक्षण भी सुगमता से कर सकेंगे। तो बच्चे जो उनके पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि उनका बेटा कैसे पढ़ाई कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, वहाँ डिटेल्ड आती है कि कितना बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है। ओके, इस पोर्टल पे सारा ये डिटेल आपको मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी हमारी दीक्षा एंड्रॉयड ऐप पे थी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था जो ये कब लाया गया, 2017 के अप्रॉक्स, इस डेटा को याद रखिएगा। ये कौन सी क्लास के लिए होता है और इसमें कौन कौन कितनी लैंग्वेजेस शामिल हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जिनको याद रखना है, ज़रूरी है। ओके, और अगर आपके पास नोटबुक है तो उसको क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं अभी, ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।